हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा। इससे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसे भरने के बाद हमें सारा अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी लेकर कॉलेज जाना होता है, उसे फिर से वहाँ पर सबमिट करने के लिए फॉर द वेरिफिकेशन बाय कॉलेज। यानी कि जब आप ई कल्याण का साइट खोलोगे तो आपको वहाँ पर कुछ ऐसा दिखा मिलेगा। क्या लिखा है? लास्ट डेट ऑफ स्टूडेंट वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज इज 31 जनवरी 2021। यानी कि जो हमारा लास्ट डेट है, जो कॉलेज हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता, वो क्या है? 31 जनवरी। बट आज ही 30 हो गया, कल 31 हो गया, तो अब हमारा डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई होगा? तो चलिए हम ई कल्याण का साइट खोलते हैं। तो जब आप ई कल्याण का साइट खोलोगे, बहुतों को नहीं पता होगा कि कैसे चेक करना होता है। अगर आपने कैफे से भरवाया होगा तो चलिए आपको बता देती हूँ। गूगल पर जाने के बाद आप ई कल्याण सर्च कीजिएगा। ई कल्याण के बाद आपका जो फर्स्ट पोर्टल होगा उसे खोलिएगा। उसमें जाकर आपको ऐसे स्टूडेंट लॉगिन करना है। उसमें फिर फ़ोन से, ईमेल से, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपका या फिर नेम से जिससे भी बना हो उसको एंटर कीजिएगा। आपका जो पासवर्ड है वो डालिएगा, फिर कैप्चा को डालिएगा। उसके बाद साइन इन कीजिएगा तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा स्टेटस दिख रहा होगा। तो जब आप यहाँ पर स्टेटस में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? अप्रूव्ड बाय कॉलेज। यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिना सबमिट किए ऑलरेडी कॉलेज के द्वारा अप्रूव्ड हो चुका है। अब हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो अभी कोरोना के टाइम में कॉलेज के द्वारा इतना पॉसिबल नहीं था कि इतना हज़ारों स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट लेकर वेरीफाई किया जाता। तो कॉलेज बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए ही हमारा डायरेक्ट अप्रूव हो चुका है। यानी कि अब हमें कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या इसका मतलब ये होता है कि अब आपको स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर कुछ भी नहीं करना है और आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा? जी नहीं, आपको हर 5 दिन में अपना स्कॉलरशिप आईडी लॉगिन करके यहाँ पर स्टेटस चेक करते रहना होगा। क्योंकि आफ्टर वेरिफिकेशन बाय कॉलेज आगे के जो ऑफिसर्स होते हैं, AA ऑफिसर, DA ऑफिसर, वो लोग आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और तभी जाकर आपका स्कॉलरशिप पास होता है। अभी तो फिलहाल कॉलेज के द्वारा वेरीफाई करने के बाद आपका ई कल्याण ऑफिस में जो स्टाफ लोग होते हैं, जो सारे ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। यानी कि वो लोग आपका डॉक्यूमेंट का जो इशू हुआ है वो सब चेक करते हैं, जिसमें आपका सबसे मेन होता है इनकम सर्टिफिकेट। तो वो लोग देखते हैं कि आपका इनकम ओरिजिनल है या फिर नहीं, किसी ने कहीं फेक बनवा के अपलोड तो नहीं कर दिया है। तो यहाँ पर आप स्टेटस चेक करते रहिएगा। वहाँ से जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो वहाँ पे रिजेक्शन रीज़न आपको यहाँ पे दिख रहा है, चेक रिजेक्शन। यानी कि अगर आपका किसी रीज़न की अगर आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट होता है तो किस रीज़न की वजह से रिजेक्ट होता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इतना सारा रीज़न दिखाई दे रहा है। यानी कि इन सारे रीज़न की वजह से या तो आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हुआ होगा या फिर हो सकता है। तो फर्स्ट रीज़न आपका क्या है? इफ़ नॉट द बोनाफाइड स्टूडेंट, यानी कि अगर आपने बोनाफाइड नहीं अपलोड किया होगा। सेकेंड, इनकरेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपने अपना कास्ट और इनकम ही गलत अपलोड किया होगा। थर्ड, नन अपलोड ऑफ कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट, या फिर आपने उसे अपलोड ही नहीं किया होगा। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था? कास्ट सर्टिफिकेट की जगह इनकम कर दिया था अपलोड और इनकम सर्टिफिकेट की जगह कास्ट अपलोड कर दिया था, तो मेरा इसकी वजह से भी रिजेक्ट हो गया था। बाद में फिर मैंने वो ठीक करवा लिया था। देन फोर्थ में है इनकरेक्ट कोर्स और ईयर ऑफ स्टडी, यानी अगर आपने अपना कोर्स ही गलत डाला होगा। अगर आप पॉल साइंस के स्टूडेंट हो और आपने गलती से हिस्ट्री डाल दिया होगा या फिर आपने ईयर ही गलत डाल दिया होगा। हाँ, ये सारे माइनर मिस्टेक्स हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको छोटी छोटी गलतियों को भी ध्यान में रखना है। देन आपका नेक्स्ट रीज़न है, स्टूडेंट्स नॉट अपलोडेड ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक स्टूडेंट फोटो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, बैंक पासबुक स्कैन कॉपी वगैरह वगैरह। यानी कि अगर आप जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, अगर आपने वो सारे अपलोड नहीं किया होगा। फिर लास्ट रीज़न है आपका
आपका नन अपलोड ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड एंड साइंड विद कंसर्न पर्सन, ये सबसे मेन रीज़न है। आपको याद है आपका एक जो प्रिंटेड फॉर्म होगा अपलोडेड फॉर्म का, जिसका आपने प्रिंट करवाया होगा, अगर आपने उसमें अपने पेरेंट्स का अपना साइन ही नहीं किया होगा और बिना साइन के अगर आपने उसे अपलोड कर दिया होगा, या फिर अगर आपने बोनाफाइड में भी बिना कुछ नाम वगैरह लिखे सन ऑफ दिस, डॉटर ऑफ दिस कुछ लिखे अपलोड किया होगा, तो उसकी वजह से भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो अब आप जल्दी से अपना क्या करोगे, ई कल्याण में जाकर अपना आईडी लॉगिन कीजिए, वहाँ पर देखिए आपका वेरीफाइड बाय कॉलेज हुआ है या फिर नहीं। अगर हुआ है तो ठीक है, अब आगे टाइम टू टाइम अपना चेक करते रहिएगा कि आगे आपका वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं। अगर कुछ रीज़न की वजह से रिजेक्ट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद आगे चिंता मत कीजिएगा अगर आपका किसी रीज़न की वजह से रिजेक्ट होगा, क्योंकि आगे की वीडियो में मैं बता दूंगी कि उसका सॉल्यूशन क्या है। बट हाँ, टाइम रहते ही मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। स्टिल अगर आपको कुछ दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने क्लास के ग्रुप में ज़रूर डाल दीजिएगा। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।